नमस्कार, मैं तुषार गौतम। दोबारा से मैं शहीद स्मारक आया हूँ और ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये छात्र है, चयनित छात्र है और इनका मामला है एडिशनल डिग्रीधारी को नियुक्ति दो, ये मामला है। और सब चयनित क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं, छात्र अभ्यर्थी हैं, लेकिन सरकार इनको नियुक्ति नहीं दे रही है। सरकार ने एग्ज़ाम कराया, परिणाम निकाला, फिर बाद में इनको नियुक्ति क्यों नहीं दे रही है? आखिरकार माजरा क्या है, समझते हैं। काफ़ी लंबा समय हो गया है, इनके हाथों में तख्तियाँ देखिए आप, एडिशनल को नियुक्ति दो। और यहाँ पर सभी लोग दूर दराज से आए हुए हैं, कोई कोटा से है, कोई बांसवाड़ा से है, कोई बीकानेर से है, कोई सीकर से है, कोई अलवर से है। तो ऐसे ये छात्र अभ्यर्थी हैं, बातचीत करेंगे। भैया आप कहाँ से आए हैं? जी सर, मैं सवाई माधोपुर से आया हूँ। थोड़ा सा आप खड़े हो जाएं, थोड़ा कैमरे की तरफ, आराम से एंगल भी अच्छा बन जाएगा। नीचे आ जाए थोड़ा सा। मैं सर सवाई माधोपुर से आया हूँ। हाँ। मुझे पिछले 20 दिन हो गए यहाँ पे हाँ। धरने पर। पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी गया, फिर हम यहाँ 15 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, फिर भी हमारी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सरकार से बस केवल आश्वासन ही मिल रहा है। देखते हैं अब ये सरकार नियुक्ति क्यों नहीं दे रही? कहाँ अटका हुआ? क्या आपकी डिग्री में कहीं संदेह है सरकार को? सरकार को संदेह तो कुछ भी नहीं है। जो अधिकारी हैं उन्होंने इस मामले को इतना बिगाड़ के रखा हुआ है कि ये सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो ये मनमानी क्यों, आखिर ऐसा क्यों? आप जानते हैं, देखो आगे ये मनमानी क्यों है ऐसी? बोलो बोलो, नहीं बोलोगे? अच्छा आप बोलो। जी सर, अधिकारी मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं इस मैटर को जानबूझ के जो लीडर्स हैं उनको गुमराह करते हैं। और जो लीडर्स हैं उनके पास इतनी फुर्सत, मतलब मेरे ख्याल से इतना ये मैटर उनके लिए माइनर है। वो उनको कॉल करते हैं और वो अधिकारी उनको मैनिपुलेट कर देते हैं। अब उनका पर्सनल कुछ इंटेंशन है, वो हमें भी समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली क्या चाहते हैं वो। बार बार में इसको उन्होंने एक बिजनेस बना डाला है हर बार की तरह कि एडिशनल आएगा और कुछ ना कुछ हमें, या तो उसको उलझाया जाएगा मैटर को जानबूझ के, और इस मैटर को रोका जा रहा है नॉन एडिशनल की तरफ से। वो बच्चे जा जाके उनको वो उधर उनको प्रेशर कर रहे हैं कि हम ज्यादा वैलिड हैं और ये लोगों ने तो कम पढ़ाई की है, जबकि हम लोग एडिशनल, मतलब जो बीए के 3 सब्जेक्ट के बाद हमने एक और सब्जेक्ट लिया है। इवन देखा जाए तो हमें ज्यादा योग्यता होनी चाहिए। अगर उनके नंबर अच्छे होते तो वो वैसे ही हमसे आगे होते। अब सरकार इतना कॉमन सेंस लगा नहीं सकती कि जो लोग खुद के सब्जेक्ट के अलावा दूसरों से पढ़ के आपको इस पोजीशन पे पहुंचे, तो उनमें कुछ बात होगी तभी तो पहुंचे ना, ऐसे थोड़ी ना यहाँ पे पहुंच गए वो लोग। तो वो लोग, अधिकारी लोग, इसको अब थोड़ा वो दबाव में आ रहे हैं हम लोगों की धरने की वजह से। उधर से सरकार पे प्रेशर पड़ रहा है क्योंकि सरकार का ये माइनस पॉइंट है, उनको अभी तक सत्ता में उधर केंद्र में आना है। तो हमारा मकसद यही है कि उन पे प्रेशर बना के अधिकारियों से उनका काम निकलवाए। अधिकारी तो वैसे भी नहीं करते, अगर नहीं हम ये वाला स्टेप नहीं लेते तो शायद ये मामला दब जाता। और उनका पर्सनल क्या इंटेंशन है तो वो ही जाने सर। आपका क्या कहना है भैया? आप इधर ऐसे इशारा क्यों कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर? आप मतलब बोलना नहीं आता है क्या? अच्छा 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 अच्छा, आप बोलिएगा थोड़ा सा। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? जी सर, इधर इधर रुको, रुको, कैमरे की तरफ। अरे इधर आराम से। हाँ हाँ। पहली बात अरे तो रुको, रुको, कैमरे की तरफ। हाँ। पहली चीज तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगा, डिग्री कोई भी हो वो फर्जी नहीं होती। और राजस्थान यूनिवर्सिटीज और दूसरी यूनिवर्सिटीज डिग्रियों को दे रही है। अब आपने ये पूछा कि ये विवाद क्यों खड़ा हुआ, आप यहाँ क्यों बैठे हो, उसका मैं कारण बता रहा हूँ। देखो, 16 और 18 में 2 रीट की भर्तियाँ हुई। उस समय इन्होंने पैटर्न ये रखा कि 70% तो आपका एग्जाम का मार्क्स जुड़ेगा और 30% आपका ग्रेजुएशन जुड़ेगा। वहीं से लोगों ने कुछ गिनी चुनी यूनिवर्सिटी से डिग्रियां प्राप्त कर ली और वो डिग्रियां वैलिड नहीं थी। उन यूनिवर्सिटीज को बंद भी कर दिया गया, उनकी जांच नहीं करवाई गई, उनको पोस्टिंग दी गई। तो ये कहीं ना कहीं हमारे प्रकरण में इस प्रकरण को जोड़ा गया, यानी एक प्रकार से सही को गलत दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। और अब तक के प्रयासों की अगर बात की जाए, पिछले 20-25 दिन से हम यहाँ बहुत परेशानी में बैठे हैं। दूर दूर से लड़के और लड़कियां अध्यापक बनने की एक उम्मीद पाले हुए आए हैं, लेकिन उनको कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला और वे दुखी है, चिंतित है। तमाम परेशानियों से जूझते हुए वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए धरने स्थल पर बैठते हैं। आज स्कूलों की ये हालत है, वहाँ बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन की बात तो हम करते हैं, लेकिन वो क्वालिटी एजुकेशन को छोड़कर हम मात्रात्मक शिक्षा भी नहीं दे पाते। अच्छा अच्छा। और भैया आपका क्या कहना है?
सर मैं कहना थोड़ा चाहूँ आ जाइए, आगे आ जाइए यार। मैं कहना चाहूंगा सर कि ये जो मामला है ये अभी से नहीं, ये पहले से बिगाड़ दिया गया, कांग्रेस के टाइम से बिगाड़ दिया गया। कांग्रेस के जो लीडर हैं उन लीडर से, जैसे कोई पॉलिटिकल अप्रोच वाले हमारे जो भी प्रतिद्वंदी जो बच्चे थे, जो भी थे नॉन एडिशनल वाले जो लोग थे, और उनको लग रहा था कि अगर हम इनको बाहर निकाल दें तो इनकी जगह शायद हम आ जाएंगे, क्योंकि वो मेरिट से थोड़े पीछे रह रहे थे। जो 2021 की वैकेंसी सर वो जो रद्द हुई थी उसमें भी हमारा सेम मैटर था, तो उसको वहां से बिगाड़ दिया गया मैटर को। कांग्रेस के टाइम से तो डोटासरा जी के कोई होंगे वो खास, तो वो उनकी साइड लेके एक कमेटी बैठा के उन्होंने ऐसे कि इनको है ना रोका जाए। उस कमेटी में ये लिखवा दिया था, कांग्रेस के टाइम से ही कमेटी में ये एक फाइल पे सिग्नेचर ये कर दिए गए थे कि इनको रोका जाए, इन बच्चों को, और कोर्ट का नाम लिया जाए। पूरा कोर्ट का नाम लेकर फिर अधिकारी लोग कोर्ट का नाम लेके करें। मैं पूछूंगा कौन सी वैकेंसी कोर्ट में नहीं होती है सर? आजकल हर वैकेंसी आती बाद में है, कोर्ट का पहले लोग खोज लेते हैं कुछ ना कुछ। कितना ही क्लियर मतलब मैटर हो, उसमें से कोई भी अपना फायदा देख के कोई भी आदमी ऐसे देखेगा कि इसमें थोड़ा सा कि ये मेरा फायदे की ये चीज निकल सकती है, उसको पकड़ के वो कोर्ट ले जाएंगे। कोर्ट बनी है कि किसी के साथ अन्याय नहीं हो, न्याय हो, लेकिन आजकल कोर्ट का दुरुपयोग किया जा रहा है सर। अच्छा तो एक चीज ये बताइए आप मुझे कि आपके पैर में दिक्कत है ना? हाँ सर। 2022 की भर्ती है, तो इस पर क्या कहना? अभी तक नियुक्ति नहीं मिली सर मेरे को लग रहा है कि जैसे मेरे पैर में दिक्कत है ना, वैसे ही शायद गवर्नमेंट के अधिकारियों के हाथों में दिक्कत हो रही है। उनकी सर कलम जहाँ रुकी ना वही रुकी, आगे बढ़ी नहीं रही वो। या तो चलाना भूल गए या जानबूझ के चलाना नहीं चाहते। सर आज हमारे धरने का 7वां दिन है। कोई आदमी मर जाता है ना सर, जब उसको जला देते हैं ना, तो इस दुनिया की वास्तविकता है कि 90% पब्लिक तो उसी दिन भूल जाती है उसको। बाकी जो 10% जो पब्लिक बचती है ना, वो स्टेप बाय स्टेप कुछ दिन निकलते ना तो भूल जाती। हम मर जाते ना सर, तो 17 दिन में हमको हमारे घर वाले भूल जाते। हमने अपने आप को जिंदा कर रखा है इस उम्मीद में कि गवर्नमेंट हमारी सुनेगी, हमें नियुक्ति देगी। मेरी बद्रीनाथ सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि सर देखो, राजनीति का पाठ हमको पढ़ना नहीं आता और हमें राजनेता भी नहीं बनना है। सीधे साधे शिक्षक के साथ स्कूलों में पहुंचा दो, बच्चे इंतजार कर रहे हैं वहां पे। आप राजनीति करते हो, उससे उन बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। हमारा तो खराब हो ही रहा है टाइम, क्योंकि हमको 4 महीने से हमारे साथ वाले सैलरी ले रहे हैं, हम बैठे यहाँ पर नियुक्ति के लिए, वो सैलरी के लिए नहीं बैठे, उनकी तो कंटिन्यू है। हमें अभी तक नियुक्ति नहीं मिली सर। 6 महीने तो हम ऑलरेडी उनसे पीछे हो गए। तो सर गवर्नमेंट के लिए तो सभी समान होते हैं, कम से कम हमारा दुख दिखाई तो देना चाहिए उनको। लेकिन ये गवर्नमेंट जहाँ तक लग रहा है ना सर, ऐसी हर धर्म तक दिखा रही थी कि जिससे ना तो गवर्नमेंट के साथ पास में कान है ना आंख है, ना तो सुनना चाहती है ना देखना चाहती है। बद्रीनाथ सरकार से को पता है, जैसा कि प्रकरण आपको पता है कि हम यहाँ शहीद स्मारक जयपुर में अपनी नियुक्ति मांग को लेकर इकट्ठे हुए हैं और हमें काफ़ी दिन हो चुके हैं, करीब 20 रोज के आसपास हो चुके हैं। मसला सर ये किसी भी विवाद को लेकर नहीं है, क्योंकि विवाद कभी हमारा रहा ही नहीं। जो विवाद था वो हमारे पक्ष में था। माननीय सुप्रीम कोर्ट में हमारे फेवर में खुद सरकार SLP लगा चुकी है। उसके बाद में ज्वाइनिंग दी है 2016-2018 में, और जो 2021 वाली जो भर्ती थी उसी को आधार बना के इन्होंने रोक रखा है, क्योंकि वो भर्ती सूर्यकांत के नाम से एक केस था। उसमें हमको ये रिलीफ दी गई थी कि आपके फॉर्म भरवा लिए जाए और आपको नियुक्ति से थोड़ा रोका जाए। लेकिन हमने उसके बाद में कोर्ट प्रयास किए अपने राजस्थान हाईकोर्ट से, और हमें सचिन मैया और तौफिक एंड अदर्स के नाम से हमें रिलीफ मिली है। वो हमें पूर्ण रिलीफ है, जो कि सरकार इसे मान नहीं रही है। जबकि सुप्रीम कोर्ट और जो राजस्थान हाई कोर्ट है वे दोनों हमारे फेवर में है, और ये केवल और केवल किसी अधिकारी लेवल की एक हठधर्मिता कह सकते हैं हम इसको, और किसी प्रकार का विवाद नहीं है। ये आचार संहिता के पहले यदि हमारी ज्वाइनिंग हो जाती है तो बढ़िया, नहीं तो आचार संहिता से कुछ दिन पहले हम लोग दिल्ली कूच करने वाले हैं अब, क्योंकि हमारा अब कल एक ही वो रह गया मकसद की, जब मोदी जी का जो विजन था कि मोदी की गारंटी हर प्रदेशवासी के साथ है, तो हम जो एक पात्र व्यक्ति हैं कि इन्होंने राजस्थान में एक नारा दिया था कि अंतिम छोर के व्यक्ति तक जो पात्र व्यक्ति है उसके पास लाभ जाएगा। तो क्या सर हम जब 10-12 लाख लोगों में से चुनकर यहाँ पे आए हैं, वो पात्र नहीं है जिनको पहले आप इस डिग्रीधारियों को हर आप सरकार कह सकते हो, या जब से ये डिग्री चली आ रही है तब से कभी कोई विवाद नहीं रहा, सबको नियुक्ति दी है। कई लोग रिटायर भी हो चुके हैं, बहुत सारे हेडमास्टर तक के यहाँ से रिटायर हो चुके हैं। तो कहने का मतलब ये कि राम राज्य जो सरकार है
उसके पास अभी समय है और आचार संहिता के कुछ दिन पहले ही हमें नियुक्ति करा दीजिए, नियुक्ति आदेश दे दीजिए। नहीं तो मोदी जी के जो विजन है 2024 वाला, उसमें कहीं ना कहीं हम गलत साबित होंगे, क्योंकि उनके लिए हम कांटे बरसाने का काम ये सरकार खुद कर रही है, राजस्थान सरकार। क्योंकि मोदी जी तो ये चाहते हैं कि भाई उनका जो विजन है वो कंप्लीट हो, लेकिन भाजपा सरकार भी पूर्व कांग्रेस सरकार की तरह नीतियों पे चल रही है कि जैसे बच्चे पहले सड़कों पे थे आज भी उसी तरह। यहाँ देखिए सभी प्रकार लेवल 1 वाले आज बैठे हैं, उधर दूसरे बैठे हैं, ये क्या हो रहा है? आप युवाओं को समझे। थैंक यू।